और दोस्तों, मैं आपका रणवीर फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। और आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा तीरंदाज। बहुत सी तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं जीतने के बाद एक नौजवान तीरंदाज को खुद पर घमंड होने लगा। वो जहाँ भी जाता लोगों को उससे मुकाबला करने की चुनौती देता और उन्हें हराकर उनका मजाक उड़ाता। एक बार उसने सोचा कि प्रसिद्ध गुरु को चुनौती दी जाए। सुबह सुबह पहाड़ों के बीच वो जा पहुंचा गुरु के स्थान पर। गुरुजी, मैं आपको तीरंदाजी मुकाबले के लिए चुनौती देता हूँ, उसने गुरु को कहा। गुरुजी ने नवियों की चुनौती को स्वीकार कर लिया। मुकाबला शुरू हुआ। नौजवान ने अपने पहले प्रयास में ही दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले तीर से उसने अपने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। अपनी योग्यता पर घमंड करते हुए वह बोला, कहिए गुरुदेव, क्या आप इससे बेहतर करके दिखा सकते हैं? यदि हाँ तो करके दिखाइए, नहीं तो हार मान लीजिए। गुरु बोले, बेटा मेरे पीछे आओ। गुरु चलते चलते एक खतरनाक खाई के पास पहुंच गए। नौजवान यह सब देखकर घबरा कर बोला, गुरुदेव आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? गुरुदेव बोले, घबराओ मत पुत्र, हम पहुंच ही गए हैं। बस हमें उस जर्जर पुल के बीच में जाना है। नौजवान ने देखा कि दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाओ पुल को बना दिया था और गुरुजी उसी पर जाने की बात कर रहे थे। गुरुजी पुल के बीचों बीच पहुंचे, कमान से तीर निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद गुरुजी बोले, आओ पुत्र, अब तुम भी उस पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी दक्षता को सिद्ध करो। नौजवान डरते डरते आगे बढ़ा और बड़ी मुश्किल के साथ पुल के बीच में पहुंचा और किसी तरह से कमान से तीर निकालकर निशाना लगाया, पर निशाना तो लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंचा। नौजवान निराश हो गया और उसने अपनी हार मान ली। तब गुरुजी बोले, बेटा तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे मन पर नहीं है, जो किसी भी हालत में लक्ष्य को भेदने के लिए बहुत जरूरी है। बेटा इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की चाह है तब तक उसका ज्ञान बढ़ता रहता है, लेकिन जब वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। नौजवान गुरु की बात अच्छे से समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी धनुर्विद्या का ज्ञान सिर्फ परिस्थितियों में कारगर है जब वो उसके अनुकूल हो, और उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने अपने अहंकार के लिए गुरु से क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव मैं आज से सदैव एक शिष्य की तरह सीखता रहूँगा, ये सौगंध लेता हूँ। तो दोस्तों, हम सबका ज्ञान पूर्ण नहीं है। हम सीख सकते हैं एक छोटे से बच्चे से भी, प्रकृति के एक छोटे से छोटे कण से भी। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास जो ज्ञान है वो पर्याप्त है या सबसे अधिक है। सदैव सीखने वाले बनिए, खुश रहिए। आपको मेरी कहानी अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। खुद सुनिए, औरों को सुनाइए।